हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश प्रजापति, हवलदार अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज बहानपुर से आज आप लोगों के बीच में आज ऑनलाइन क्लास का चौथा दिन है और फिर से वही एक बार कक्षा 10 की गणित के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूं। और कक्षा 10 में जो एक टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री में आगे अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हमने आपको 2 दिन जो बताया, 3 दिन जो ट्रिग्नोमेट्री में बताया है वो उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है पूरक कोण पर आधारित सूत्र और उनके प्रश्न। पूरक कोण पर आधारित सूत्र और उनसे जुड़े हुए प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले पूरक कोण क्या होता है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब क्या है, जैसे एक कोण है 30 और एक कोण है 60, दोनों को जोड़ दें तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। जैसे एक कोण है 15 और दूसरा कोण है 75, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज में एक कोण बताया ही था, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये कोण कितना होगा, थीटा मान लिया, तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये अकेला 90 हो गया तो ये दोनों कोण मिलकर के कितने होंगे, 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिए ये दोनों कोण हमेशा पूरक कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, पूरक कोण। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा तो ये 75 डिग्री होगा, उल्टा भी कर सकते हैं, ये 75 डिग्री होगा तो ये 15 डिग्री होगा, बट इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए हम कुछ सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। उस दिन बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और एक सूत्र बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये साइन, कॉस, टेन, और इधर से शुरू करते हैं कॉट, कॉस और कोसेक। तो क्या बताया था, साइन थीटा बराबर, याद करिए क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है, AB, बटे कर्ण, कर्ण कौन सा है, AC। यानी कि लंब कौन सा है, AB, और कर्ण कौन सा है, AC। जरा यही समझ लीजिए। अगर इसे हम कॉस बना लें यहाँ, अब इसे कोण, पहले दिन याद करिए मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये कोण है तो ये लंब होता है, याद आ गया होगा आपको, और ये आधार होता है। और एक चीज और बताई थी कि अगर कोण ये मान लेते हैं तो ये आधार बन जाता है और ये लंब बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो समझिए, अब हमने कोण इसे मानना है थोड़ी देर को। अगर हम कॉस मानना है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कर ले रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस में क्या होता है, कॉस में ये तो होता है आधार बटे कर्ण। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा, AB, कर्ण कौन सा, AC। यानी कि साइन थीटा बराबर एक सूत्र आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। हो सकता है 2-4 बच्चों के समझ में नहीं आया हो तो कॉस की तरफ बढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अभी हम इसको मानना है, आधार ये हो गया बटे कर्ण। आधार कौन सा हो गया, BC, बटे कर्ण कौन सा हो गया, AC, तो BC बटे AC। अब इस कोण को मान ले रहे हैं, अब इसको मानना है साइन। क्या ले रहे हैं, साइन। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और देखो बताया था कि जब इसको कोण मानेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, लंब, कोण के सामने की वजह लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, BC, कर्ण कौन सा है, AC, तो BC बटे AC। यानी cos थीटा बराबर आ गया साइन 90 माइनस थीटा। एक सूत्र ये हो गया। अगला देखिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, AB, बटे आधार कौन सा है, BC। यानी AB बटे BC, AB बटे गलत लिख गया, AB बटे BC।
आधार लंब बटे आधार AB बटे BC। ठीक है, अब इसको आता है, ये आता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। देखिए करते हैं, cot इसे लेंगे 90 माइनस थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब कौन सा है हमारा, लंब उल्टा हो जाएगा इस केस में, आधार बटे कॉट में उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार कौन सा हो जाएगा हमारा AB बटे लंब कौन सा हो जाएगा BC, तो AB बटे BC। यानी कि क्या हो रहा है कि साइन थीटा बराबर हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर हो गया cot 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cot करेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो दोबारा देखिए, कॉसेक का करके देख लेते हैं। कॉसेक बराबर होता था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन सा AC बटे लंब कौन सा AB। अब cos 90 माइनस थीटा देखिए, cos 90 माइनस थीटा, cos में क्या होता है, cos में यही तो होता है आधार बटे कर्ण, cos 90 माइनस थीटा, ये लंब किसका कार्य करेगा, आधार का, आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब AB बटे AC। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन cos में बदल जाता है, tan cot में बदल जाता है, cos cosec में बदल जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित देखिए दो सवाल मैंने लिखे हैं, इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है साइन 18 बटे cos 72, साइन 18 बटे cos 72। तो साइन देखिए ये तो इन सवालों में पहचान का तरीका ये होता है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए 90 डिग्री है। दूसरा सवाल लिखा है cot 64 बटे tan 26, देखिए इनका भी योग 90 डिग्री है, क्योंकि पूरा कोणों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, साइन 18 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 72, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताइए बच्चों। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, नीचे लिख दिया cos 72। अभी देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, यानी कि ये cos कितना हो जाएगा 72 बटे cos 72, cos 72 से cos 72 कट गया, तो कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 1, उत्तर कितना आ जाएगा 1। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं, cot 64 बटे tan 26, देखिए मैंने पहले बताया था इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैंने ऊपर वाले को बदला था, अब की बार मैं नीचे वाले को बदल रहा हूं। ठीक है, आपको डिफरेंस समझाने के लिए नीचे वाले को बदल रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, cot 64 तो ऐसी रहने दिया, cot 64, नीचे वाले को बदला tan 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64, बात तो यही की है। देखो 90 में से 64 घटाए कितने बचे 26, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। देखिए अभी बताया था tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, cot थीटा के, tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाता है, cot थीटा के, रख दीजिए तो cot 64 डिग्री बटे क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री, 64 डिग्री से कॉट से कॉट पूरा कट गया, कितना आ गया 1। तो ये आज जो थे वो पूरा कोण पर आधारित प्रश्न थे। आगे आप बच्चों इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपके किताब में दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं राकेश प्रजापति हूँ और रोजाना मैथ की क्लास लेकर के आता हूँ। जब तक लॉकडाउन रहेगा डेली मैं ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करूँगा। और मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है मोटिवेटर राकेश प्रजापति नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी आपको जो नई वीडियो में डालूंगा वो तुरंत मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।